Very good morning students. Welcome to the class. I am Monica and from today onwards I will teach you social studies in your 5th standard. Fine. तो अपने मिड टर्म एग्जाम से पहले आप लोग 8 चैप्टर्स कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम आपकी सोशल स्टडीज़ का चैप्टर 9 केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एनवायरनमेंट क्या होता है पता है आप लोगों को? व्हाट इज एनवायरनमेंट? देखो एनवायरनमेंट क्या होता है, जो भी आपकी सराउंडिंग्स हैं, आपके आसपास आपको नज़र आता है, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग्स हैं, पार्क है, ठीक है, जो भी चीज़ है आपके आसपास वो क्या है, आपका एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है, जिसने आपको सराउंड कर रखा है, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, ठीक है। तो अपने आसपास के जो भी आपका सराउंडिंग्स हैं उसके बारे में, यानी कि अपने इन्वायरमेंट के बारे में हमें केयर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। हमें अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को क्यों उसकी हमें जो है केयर करने की ज़रूरत है, क्यों हमें उसको जो है बचाने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओपन करेंगे एसएसटी की बुक, पेज नंबर 65, पेज चैप्टर है आपका 9, 65 पेज नंबर। यहाँ पे आपको एक पिक्चर गिवन है, केयरिंग फॉर द एनवायरनमेंट नाम है आपके चैप्टर का, ठीक है। पिक्चर गिवन है आपको, पिक्चर में आपको क्या नजर आ रहा है, देखो ध्यान से देखेंगे पिक्चर को। और आपको दो क्वेश्चंस गिवन है नीचे। व्हाट इज शोन इन द पिक्चर? पिक्चर में क्या दिखाया गया है, देखो एक लड़का खड़ा है जो क्या कर रहा है, कुछ डंप कर रहा है, कुछ कूड़े जैसा कुछ, है ना, नदी में। ये नदी है आपकी, नदी में डंप कर रहा है कूड़े को, ठीक है। यहाँ पे क्या है, आसपास कुछ बर्ड्स हैं, है ना, कुछ और भी डंप किया हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है जो कि नदी के पानी में मिल रहा है, कुछ कचरा है, कुछ गंद है, ठीक है। यहाँ पे देखो कोई पुल के ऊपर से जा रहा है और वो भी नदी में फेंकता हुआ जा रहा है कूड़े को, ठीक है। कुछ भी इसने इस कैन में से पिया होगा, कोई सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी, और उसको खाली को जो है नदी में फेंक रहा है। ये सब आपको दिखाई दे रहा है। और ऊपर से ये लड़का है, ये भी कूड़ा जो है नदी के पानी में फैला रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, नदी के पानी को पोल्यूट कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। पानी में फेंक रहा है, उससे क्या हो रहा है, नदी का जो साफ पानी है वो गंदा हो रहा है। गंदा हो रहा है मतलब उस पानी को ये पोल्यूट कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर? जो नदी का पानी है उसको क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें पोल्यूट कर रही हैं। चाहे वो ये जो कुछ पहले से पड़ा है पानी में, इसका भी कचरा जा रहा है, ये लड़का फेंक रहा है, इधर से ये केन फेंक रहा है, ये सारी चीज़ें मिलके क्या कर रही हैं, हम नदी के पानी को पोल्यूट कर रही है। यानी कि ये सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन फैला रहे हैं ये लोग, ठीक है। यहाँ पे आपको दे रखे हैं ना ऊपर कुछ चेकलिस्ट में, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, फॉरेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आपको नज़र आ रहा है इस पिक्चर में, वाटर पोल्यूशन, पानी को किस तरीके से लोग प्रदूषित कर रहे हैं, ठीक है, वो हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। व्हाट इज बीइंग पॉल्यूटेड, हाउ, किस चीज़ को पोल्यूट किया जा रहा है, यहाँ पे पानी को पोल्यूट किया जा रहा है, किस तरीके से लोग कचरे को उसमें फेंक रहे हैं, डिस्कार्ड कर रहे हैं, डंप कर रहे हैं, तो उससे पानी को पोल्यूट किया जा रहा है, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं अब हम, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के बारे में, पॉल्यूशंस वगैरह के बारे में ही हमें इस चैप्टर में जो है स्टडी करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। Life exists on the earth because of the availability of natural resources like air, water and soil। देखो धरती पे, अर्थ पे लाइफ कैसे एग्जिस्ट हो पाती है, यानी कि जीना कैसे पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिसोर्स की अवेलेबिलिटी है। जैसे कि यहाँ पे पानी भी है अर्थ पे, ठीक है, हवा भी है, सॉइल है, मिट्टी है, तो ये सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें मिलके लाइफ को एग्जिस्ट होने में हेल्प करती है। यानी कि यहाँ पे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें जो है वो अर्थ पे हमें अवेलेबल होती हैं, किस फॉर्म में, नेचुरल रिसोर्सेज के फॉर्म में, जैसे कि एयर, वाटर एंड सॉइल। ये सब क्या है, तीनों चीज़ें ये नेचुरल रिसोर्स है जो हमारे जीने में हमारे काम आती हैं, ठीक है। एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय नेचर दैट कैन बी यूज फॉर आवर बेनिफिट इज अ नेचुरल रिसोर्स। देखो कोई भी ऐसी चीज़ जो नेचर ने हमें दी है, नेचर ने हमें हवा दी है, पानी दिया है, मिट्टी दी है, ठीक है, तो जो भी चीज़ हमें नेचर से मिलती है और जो हमारे लिए
बेनिफिटेड है, मतलब हमारे को बेनिफिट्स देती है, हमें फ़ायदा पहुंचाती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें नेचर से मिली है और जो हमारे लिए जो है फायदेमंद है, यानी कि हमें बेनिफिट देती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। ठीक है, एयर, वाटर, सॉइल एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेचुरल रिसोर्सेज। हवा, पानी, मिट्टी, ठीक है, पेड़ पौधे, जानवर, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल ओनली ऑन द अर्थ। ये सब कहाँ पे मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्थ में मिलते हैं, किसी और प्लेनेट पे अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है, आपको पता है ना, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट, जहाँ पे अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे जीवन संभव है, और किसी प्लेनेट पे जाके आप नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ पे ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते हैं। क्लियर। Our hazardous activities have added impurities to these resources, making them unfit. हमारी जो hazardous यानी कि जो हमारी ऐसी लापरवाह, हमारी जो खतरनाक हानिकारक एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, उनकी वजह से हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा अनफिट कर रहे हैं, यानी कि इनको हम सही नहीं रहने देते। हज़ार्डियस एक्टिविटीज़ हमारी क्या हो सकती है, जैसे अभी हमने पिक्चर में देखा था ना कि पानी क्या है, हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है। अभी हमने पढ़ा वाटर हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचर से हमें मिला है, हमारे बहुत सारी चीज़ों के काम आता है ना, पीने के काम आता है वाटर, आपका ड्रिंकिंग के, बेदिंग के, ठीक है, क्लीनिंग के, फार्मिंग में आपके काम आता है, फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में आपको काम आता है, हर चीज़ में आपको पानी काम आता है। लेकिन हम अपनी हज़ार्डियस तरीक़ों से, यानी कि अपने हानिकारक जो हमारे तरीके, देखो कितनी हानि पहुँचा रहे हैं हम पानी को, कूड़ा फेंक के, ठीक है, कचरा फेंक के इस पानी को हमने पोल्यूट कर दिया, तो हमने क्या करा, नेचुरल रिसोर्स को अनफिट बना दिया। ठीक है, यानी कि इस्तेमाल करने के लिए अब वो इतना फिट नहीं है। ठीक है, दिस प्रोसेस इन विच हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स आर एडेड टू द एनवायरनमेंट दैट मेक्स इट अनफिट फॉर लिविंग बींग्स इज कॉल्ड पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन क्या होता है, देखो जो ये प्रोसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स, कुछ ऐसे हानिकारक चीज़ों को हम एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये ऐड कर रहा है ना कूड़ा कचरा पानी में, तो जब हम कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर देते हैं, ऐसी हानिकारक चीज़ों को अपने एनवायरनमेंट में ऐड कर देते हैं जो कि उस नेचुरल रिसोर्स को अनफिट बना देती है लिविंग बींग्स के लिए। अब जो ये गंदा पानी है, ना तो जानवर पी सकते हैं, ना ही ह्यूमन बींग पी सकते हैं, अनफिट हो गए ये पानी। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिसमें हम किसी भी हानिकारक जो तत्वों को या इंग्रेडिएंट्स को एनवायरनमेंट में मिला देते हैं, जिससे वो नेचुरल रिसोर्स अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए, उसको हम पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि हमने किसी चीज़ को पॉल्यूट कर दिया, दूषित कर दिया, प्रदूषित कर दिया। ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट कॉजेज पॉल्यूशन इज कॉल्ड अ पॉल्यूटेंट। जिस भी चीज़ से पॉल्यूशन फैलता है उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट। जहाँ जैसे कि यहाँ पे पॉल्यूटेंट क्या है, देखते हैं हम, ये कूड़ा है, पानी में जाएगा, पानी को दूषित करेगा, तो ये क्या है, एक पॉल्यूटेंट है। ये जो फेंक रहा है पानी में, डंप कर रहा है, ये क्या है, पॉल्यूटेंट है। ये जो जा रहा है बह के पानी में, ये भी क्या है, पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें पॉल्यूट करती हैं, यानी कि कोई भी सब्सटेंस जो पोल्यूशन को कॉज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो पॉल्यूशन आपको समझ में आया, जब हम कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स को अपने एनवायरनमेंट में मिला देते हैं, जिससे कोई भी नेचुरल रिसोर्स अनफिट हो जाता है यूज़ के लिए, इस्तेमाल के लिए सही नहीं रहता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और जो ये हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन फैलाते हैं, इनको क्या हम बोलते हैं, इनको हम पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पॉल्यूशन होता कितने तरह का है। सबसे पहले है आपका एयर पॉल्यूशन। ठीक है, एयर मतलब हवा, हवा में कौन सा प्रदूषण पाया जाता है वो देखते हैं। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है उसके चारों तरफ एक जो है कंबल नुमा एक जो है हवा की एक परत बनी हुई है, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से जो है एयर का ब्लैंकेट है, कंबल है हवा का, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। ठीक है, हैंस अवर एनवायरनमेंट हैज एयर, इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में क्या मिलती है, हमें हवा मिलती है। ठीक है, द एयर हैज़ डिफरेंट गैसेस मिक्सड इन वेरिंग प्रपोर्शन। अब जो ये हवा है इसमें बहुत तरीके की गैस होती हैं, अलग अलग परसेंटेज होती हैं गैसेस की। ठीक है,
78% ऑफ द एयर इज नाइट्रोजन, जो हवा होती है उसमें 78% क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। 21% इज ऑक्सीजन, 21% क्या होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन सी गैस है, जिससे हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है। 0.03% इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड द रेस्ट इज द मिक्सचर ऑफ अदर गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गन एक्सेट्रा। देखो सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है हमारी एयर में गैस, नाइट्रोजन गैस जो कि कितनी है 78%। सेकेंड नंबर पे मिलती है आपको ऑक्सीजन 21%। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो बच गई वो होती है अदर गैसेस जैसे कि हीलियम और आपकी आर्गन। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में इस एयर में पाई जाती है, ठीक है। तो एयर क्या है, इन सारी गैसेस का एक मिक्सअप है, ठीक है। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जिसकी मदद से जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो पौधों को क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, इनको चाहिए होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03% है हमारी एयर में, ठीक है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे यूज करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। Humans and animals need oxygen to breathe in and they give out carbon dioxide when they exhale. अब जो हम ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, हमें सांस लेने के लिए कौन सी गैस की जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। जब हम इनहेल करते हैं यानी कि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल मतलब जब हम सांस ले रहे हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम एक्सहेल करते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो हम कौन सी गैस छोड़ते हैं, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। जब आप एक्सहेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं बाहर, तो वो होती है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो आपको इनहेल के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, एक्सहेल के लिए आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज मेंटेन इन नेचर इन दिस वे। तो इस तरीके से क्या है, हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेल कर देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में इन सारी गैसेस का एक बैलेंस बना रहता है, ठीक है, क्योंकि पौधों को क्या चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, और वो एक्सहेल क्या करते हैं, देते क्या हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को चाहिए होती है। तो इस तरीके से पूरा एक जो गैसेस का एक बैलेंस है एनवायरनमेंट में वो बना रहता है, ठीक है। बट द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज इंक्रीज ट्रेमेंडसली इन द एयर पोल्यूटिंग द एयर। लेकिन अभी क्या हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो हवा में एकदम से बढ़ता जा रहा है, ट्रेमेंडसली मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कौन सी गैस का कॉन्ट्रीब्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एयर में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, यानी कि जो एक बैलेंस बना हुआ है सारी गैसेस का वो बिगड़ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है और एयर में पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। इट ट्रैप्स हीट रेडिएशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो अर्थ के सरफेस पे यानी कि जमीन पे जो हीट की रेडिएशंस निकलती है, क्योंकि धरती गर्म है, वो एक रेडिएशन निकालती रहती है, छोड़ती रहती है बाहर, तो वो क्या करती है कार्बन डाइऑक्साइड, उस रेडिएशन को ट्रैप करती है। ट्रैप मतलब पकड़ के रखती है, ठीक है। इट ट्रैप्स द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो भी हमारी अर्थ के सरफेस से जो हीट निकलती है, ठीक है, उस हीट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रैप कर लेती है, ठीक है। ट्रैप मतलब पकड़ के रखती है उसको, ठीक है। दिस ग्रेजुअली इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। उससे क्या होता है, धीरे धीरे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि देखो जो सरफेस से ये हमारी अर्थ है, ठीक है, हमने कहा सरफेस से क्या हो रहा है, हमारी जो हीट रेडिएट होती है, मान लो यहाँ से हीट रेडिएट होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है हमारे एनवायरनमेंट में, जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो क्या होगा, इनको ट्रैप करके रखेगी, यानी कि इनको बाहर नहीं जाने देगी, इनको पकड़ के रखेगी। अब ये हीट वेव्स हैं, गर्म है ऑलरेडी, ठीक है, तो क्या होगा, जब ये ट्रैप होके यहीं रह जाएगी तो क्या होगा, हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाएगा, जिससे धरती पे गर्मी भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। The increase in temperature leads to melting of polar ice caps and drawing of low-lying areas. अब देखो इसको समझते हैं हम। जब ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ने इन हीट वेव्स को ट्रैप कर रखा है।
जिससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है, बर्फ पिघलती है। बर्फ कहाँ है हमारी, आपको पता है, जो हमारे ये हमारी अर्थ है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टॉप पे पोल्स है हमारे। आपने अगर वर्ल्ड का मैप देखा होगा, अंटार्कटिका और आर्कटिक सर्कल है दो हमारे, जहाँ पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर बर्फ जमी रहती है। एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है आपका और ये साउथ पोल है। यहाँ पे हमेशा दोनों ही जगह पे बर्फ जमी रहती है हमेशा, ठीक है, क्लियर है। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो पोलर आइस कैप्स है, पोलर मतलब जो पोल्स पे जो बर्फ जमी हुई है, अंटार्कटिक सर्कल में, आर्कटिक सर्कल में जो बर्फ हमेशा जमी रहती है, अब क्या होगा, गर्मी बढ़ने की वजह से इनकी बर्फ जो है लगातार पिघलती जा रही है, पिघलती जा रही है। पिघलने से क्या हो रहा है, एंड ड्रॉइंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। अब बर्फ पिघलेगी तो क्या होगा, वो नीचे के एरिया में पिघल के आती जाएगी, पानी बढ़ता जाएगा, क्योंकि बर्फ जो जमी हुई थी अभी तक, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, वो बर्फ पिघल रही है और जो नीचे के एरियाज हैं वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है, ठीक है, समुद्रों में पानी बढ़ता जा रहा है, ठीक है, समुद्रों के लेवल, पानी का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो इससे इन सब चीज़ों से क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब आपको समझ में आया ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब हमारे इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है तो वो अर्थ से निकलने वाली जो हीट रेडिएशंस हैं, हीट वेव्स हैं, हीट रेडिएट होकर निकलती है, उसको ट्रैप करके रखती है, यानी कि होल्ड करके रखती है। जब ज़्यादा देर तक ये हीट जो है यहाँ पे रुकी हुई रहती है तो उससे हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ये पोल्स हैं हमारे, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहाँ पे जो हमेशा पूरे साल बर्फ जमी रहा करती थी वो धीरे धीरे पिघलती जा रही है और जो नीचे के एरियाज हैं, जो प्लेन एरियाज हैं, वहाँ पे पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। इन सारी सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है। एयर पॉल्यूशन किस तरीके से हमारे जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहा है। सम एयर पोल्यूटेंट्स क्या है, देखते हैं हम एयर पोल्यूशन के। स्मोक रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स। अब जो ये व्हीकल्स चलते हैं, जो भी वाहन चलते हैं सड़कों पे, जो भी आपको दिखाई देते हैं, चाहे वो बाइक है, स्कूटी है, कार है, ठीक है, ट्रक है, जितने भी व्हीकल्स हैं, इनसे जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो हमारी एयर को पोल्यूट करता है। तो ये क्या है, हम एक एयर पोल्यूटेंट है, ठीक है। स्मोक रिलीज बाय फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्री। जितनी भी फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी हुई है, इनमें जब कोई भी चीज़ प्रोड्यूस होती है तो अगर इनसे कोई धुआं निकलता है तो वो जाके एनवायरनमेंट में मिलता है, तो उस धुएं से भी हमारी एयर जो है वो पोल्यूट होती है। CFCs रिलीज बाय एयर कंडीशनर्स एंड रेफ्रिजरेटर। आपको पता होगा जो हमारे एयर कंडीशनर हैं, आपने देखा होगा उसमें से जो है एक हवा जैसे निकलती रहती है। आप रेफ्रिजरेटर के पीछे देखोगे, वहाँ से कुछ हीट वेव्स निकल रही होती हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, हमारे एयर को पोल्यूशन, जो एयर को पोल्यूट करती है, ठीक है। स्मोक रिलीज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब जो भी ईंधन हम जलाते हैं, चाहे लकड़ियाँ जला रहे हैं, पेट्रोल से कहीं पे कोई जो है ईंधन जला रहे हैं, कोई भी चीज़, जो भी हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी कि फॉसिल फ्यूल्स कौन से होते हैं, जो ईंधन जलाने की जो चीज़ें काम आती हैं, इनसे धुआं होता है, अगेन हमारे एनवायरनमेंट में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाता है और अल्टीमेटली एयर को पोल्यूट करता है, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, एयर के पोल्यूटेंट्स हैं। अब किस तरीके से हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। एयर पोल्यूशन होता क्या है वो हमने देखा, किस तरीके से होता है वो हमने देखा। पोल्यूटेंट्स क्या क्या हैं, अलग अलग व्हीकल से निकलने वाला धुआं, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, रेफ्रिजरेटर या AC से निकलने वाला CFS, ठीक है, और जो फॉसिल फ्यूल्स है, जो ईंधन जो हम जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, इन सारी चीज़ों से मिलके ये सारे पोल्यूटेंट्स मिलके एयर पोल्यूशन को फैलाते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हम इसको रोक कैसे सकते हैं। वेज टू कंट्रोल एयर पोल्यूशन आर प्लांटिंग मोर ट्रीज। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से क्या होगा, देखो एयर पोल्यूशन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ रही है, ज़्यादा पेड़ लगाएंगे क्योंकि पेड़ पौधों को
फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना खाना बनाने के लिए क्या गैस चाहिए होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ज़्यादा पौधे लगे होंगे, ज़्यादा पेड़ होंगे, तो वो इस कार्बन डाइऑक्साइड को ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में एक बैलेंस बनेगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ चुकी है ये धीरे धीरे कम होगी। तो जब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो हम एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, Alternative sources of energy like solar energy can be used। अभी हमने देखा जैसे हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, तो हम कुछ एनर्जी के कुछ और सोर्सेज जो है इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे धुआं ना फैले। जैसे कि हम सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी क्या होती है? जो हम सूरज की रोशनी से जो एनर्जी लेते हैं और उसकी मदद से हम कोई काम करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कोई व्हीकल चला सकते हैं उससे। तो उससे क्या होगा? हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो एनर्जी के अल्टरनेटिव सोर्सेज, अल्टरनेटिव मतलब उसके विकल्प को ढूंढ कर कि इसकी जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सोलर एनर्जी को अगर हम यूज़ करेंगे तो कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा, कोई धुआं नहीं होगा, तो एयर पॉल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। यूसेज ऑफ CNG इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, यानी कि आपने देखा होगा CNG की गाड़ियाँ चलती हैं, तो CNG में इससे क्या होता है? चलने से कम जो एयर पोल्यूशन होता है। पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ से जो है ज़्यादा एयर पोल्यूशन होता है। तो CNG का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डीजल एंड पेट्रोल। ठीक है, अवॉइडिंग बर्निंग ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक को जलने से रोकना चाहिए क्योंकि प्लास्टिक्स जब जलती है तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, एयर पोल्यूशन होता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम प्लास्टिक को ना जलाएं। ठीक है, लेस यूसेज ऑफ एयर कंडीशनर एंड रेफ्रिजरेटर, AC और रेफ्रिजरेटर का कम से कम इस्तेमाल करके भी आप एयर पोल्यूशन को रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे तरीके हैं जिनकी मदद से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं।